हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं जो हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है। अब आज हमारी 6 क्लासेस की और इसमें हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे और हमने सारे ही टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। दो बसें एक ही समय पर दो बस स्टेशन से एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हैं। जब वे मिलती हैं, एक बस दूसरी बस से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बस ट्रिक से करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है ये कोई मतलब एक स्टेशन है और एक स्टेशन ये है। एक बस यहाँ से चलती है इधर की तरफ और एक बस यहाँ से चलती है और एक की स्पीड दी गई है, हमें दिया गया सवाल में 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की दी गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक इधर चली और एक इधर चलेगी, दोनों का टाइम सेम है, मतलब दोनों कुछ टाइम बाद, मान लिया टी समय बाद भी आपस में यहाँ मिल जाती है, ये यहाँ मिलेंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 50 वाली ज्यादा चलेगी, जो 50 की स्पीड चलती है वो ज्यादा चलेगी, ये वाली ज्यादा चलेगी। अब स्पीड का रेशियो क्या, देखो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 40:50, मतलब कितना हो जाएगा 4:5। स्पीड का रेशियो हो गया 4:5। और ध्यान रखेंगे जब टाइम कॉन्स्टेंट होता है मतलब यदि टाइम हमारा सेम है, जितने टाइम ये वाली चली उतने टाइम ये वाली चली, तो जो भी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब होता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो जो भी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर हमारा टाइम कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 4:5 हो जाएगी। लेकिन हमें सवाल में दिया गया, देखो जो स्पीड कम, जिसकी स्पीड कम है वो 4 दूरी चलेगी, जिसकी ज्यादा तो 5 चलेगी। लेकिन सवाल में जो अंतर दिया गया वो 1 के बराबर दिया, मतलब 160 के बराबर दिया गया, तो यहाँ कितना एक बराबर है 160 किलोमीटर के। हमें निकालना दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। इसने चली 4, इसने चली 5, तो हमें तो टोटल दूरी निकालनी। टोटल दूरी कितनी जाएगी, दोनों की, दोनों को ऐड करो 4 और 5 9, इसका मतलब 9 की वैल्यू निकालनी, तो 160 गुणा 9 और 16 नाम 144 और एक 0, तो मतलब कितना है 1440 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 1440 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह यात्रा का आधा भाग 9 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल से तय करता है और आधी दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल पैदल तय करता है। तो वह पैदल कितना चलता है। हमें ये निकालना है कि उसने पैदल कुल कितनी दूरी चली है। एक बार साइकिल चला है, एक बार पैदल चला है, टोटल 61 किलोमीटर दूरी चली गई है। कितने घंटे में, 9 घंटे में, 9 आवर लगे टोटल। मान लेते उसने x किलोमीटर दूरी चली 4 की स्पीड से, मतलब पैदल चली, और बाकी दूरी क्योंकि हमें पैदल वाली निकाली तो हमने पैदल वाली x मान ली, x किलोमीटर दूरी चली हमने 4 की स्पीड से, तो ये टाइम निकल गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल गया था, प्लस बाकी कितनी बची x 61 माइनस का x, और ये चली हमने 9 की स्पीड से, बराबर होगा 9 आवर के। अब यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके लिए बेस्ट तरीका ऑप्शन से इसको सवाल करो। ऑप्शन दिए गए इसके, एक दिया गया है ऑप्शन है हमारे इसके 14 15, तो है 14 15 और सी है 16 और डी है 17। देखो सबसे पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन लेते हैं ना, जब भी हमें एक्स मानना पड़े तो ध्यान रखो वहां सवाल ऑप्शन से करो। अब ऑप्शन भी सबसे बेस्ट, सबसे पहले सबसे आसान वाला ऑप्शन लो। सबसे आसान ऑप्शन देखो, 4 से कटने वाला कौन सा है, हमारा 16 है 4 से कटने वाला, तो 4 चौके 16, पहले 16 रख के देखते हैं। 4 से काटेंगे 4 चौके 16 प्लस 61 माइनस का 16 करेंगे अपॉन में 9 बराबर 9 क्या आना चाहिए, 4 चौके 16 और यहाँ 4 प्लस का यहाँ बचेगा 45, 45/9, 9 पंजे 45, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड, 9 बराबर 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया 16। बस हमें क्या करना है, जब भी एक्स मानना पड़े वहां हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन भी सबसे पहले आसान वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन है, सौरभ और सोमनाथ एक समय पर P से Q तक चलते हैं। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वे वापस अपने प्रारंभिक बिंदु के लिए मुड़ते हैं और पहली बार वे Q से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। यदि उनकी गति का अंतर 60 किलोमीटर पर आवर है
तो तेज चलने वाले की गति क्या होगी, ये हमें निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये P और ये बिंदु Q, इधर सौरभ है, इधर सोमनाथ है। मान लेते हैं अब इसमें हमें दिया P और Q दोनों के बीच की दूरी कुछ भी रही हो। अब एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर अधिक है, इसका मतलब उसने दूरी 60 किलोमीटर अधिक चली होगी, 60 किलोमीटर दूरी अधिक चली होगी, 60 किलोमीटर दूरी अधिक चली। लेकिन वो बाद में कहाँ मिलते हैं, वो P की Q से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिले। इसका मतलब जो इधर वाला होगा, उसने कितनी दूरी चली होगी, इधर 45 दूरी चली होगी, 45 किलोमीटर चला होगा। तो यहाँ हम डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना जाएगा, 45, ये वाले यहाँ से यहाँ तक 45। तो जो दूसरा व्यक्ति होगा यहाँ से यहाँ गया और वापसी मुड़कर आया, तो यहाँ इसने इसको 15 मीटर मतलब 15 किलोमीटर चला इधर से ये वापस, और यहाँ इसको मिल गया। तो इसका मतलब इसने कितनी दूरी चली, 60 जे और 15 जे, 75 दूरी चल ली। 15 या 45 तो 15 पंजे 75। तो इस डिस्टेंस का रेशियो आ गया 3:5। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो भी कितना जाएगा, 3:5 ही आ जाएगा। अब इनका अंतर कितना, 2 है, बराबर कितने के, 60 के। 2 की वैल्यू 2 से काटेंगे 30 बार। हमें निकालना तेज चलने वाले की गति क्या होगी। तो 5 बराबर हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर, आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति ए और बी 3 किलोमीटर व 4 किलोमीटर की गति से पी स्थान से क्यू स्थान तक जाने के लिए चलते हैं, जो कि किस किलोमीटर की दूरी है। मतलब पी और क्यू दो स्थान है, उनके बीच की दूरी किस किलोमीटर है। बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस चलता है और ए को आर स्थान पर मिलता है, तो पी से आर तक की दूरी क्या है। देखो बड़े क्वेश्चन है, पी और क्यू दो स्थान है ये, अब इनके बीच की दूरी किस किलोमीटर है, ये हमें सवाल में दिया गया। और स्पीड है दोनों की, दोनों व्यक्ति हमारे एक ही स्थान से चल रहे हैं। ये ए भी चलेगा इधर को, ए चला ये है ना, और ये चला बी चला इधर। अब क्या होता है, एक की स्पीड 3 है और एक की स्पीड 4 है, ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब दूसरी चीज क्या होगी, देखो अब ये दोनों यहाँ पहुंचेंगे और वापस इधर की ओर चलना, मतलब ए की स्पीड ज्यादा है तो ए पहला पहुंच जाएगा और वापस अपने प्रारंभिक स्थान की ओर चलना शुरू करता है। तो अब ये यहाँ मान लिया ये बिंदु आर पर मिलते हैं, वापस आया तो ये आर पर मिल जाएंगे। आर पर मिले तो हमें निकालना पी से आर तक की दूरी क्या है, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें और क्या दिया गया, पी से आर तक की दूरी क्या है, ये हमसे पूछा गया। स्पीड का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर टाइम सेम है, जब ये आपस में यहाँ मिलेंगे तो इनके द्वारा दूरी चलने का समय सेम होगा। अब दूरी चलने का समय सेम है मतलब टाइम हमारा कांस्टेंट है, तो इस डिस्टेंस का रेशियो किया जाएगा 3:4 ही आ जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो हमारा 3:4 हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस का रेशियो 4 हुआ, इसका मतलब इसने 3 दूरी चली और इसने 4 दूरी चली, 3 दूरी चली 4 दूरी चली। अब टोटल दूरी जो कितने की बराबर है, 21 किलोमीटर के बराबर है, तो हम रखेंगे 7 बराबर 21 किलोमीटर के। लेकिन देखो ए ने चली है पी से क्यू तक, प्लस ये वाली तो दूरी चली, ए ने पहले यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ तक चली, तो क्यू आर। और जो बी ने चली कितनी चली, बी ने चली है पी आर तक। तो यहाँ जो है देखो, अगर हम पी आर और क्यू आर दोनों को ऐड कर दें तो ये एक पी क्यू बन जाएगा। इसका मतलब जो दोनों के द्वारा चली गई दूरी है वो डबल दूरी चलेगी, मतलब 21 तो थी, इसका डबल चलेगी, तो गुणा 100 करना पड़ेगा हमें टोटल दूरी, क्योंकि हमने यहाँ दोनों के द्वारा 3 से चली है 4 से चली, दोनों के द्वारा चली गई दूरी ली है, हम 2 से गुणा करेंगे। अब हमें निकालना है कि पी से आर तक की दूरी निकालनी, तो जो बी ने दूरी चली पी से आर तक उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 बराबर निकालना, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणा 2, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे भाग कर दो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे गुणा कर दो। 7 या 21, 3 6 या 18, तो कितनी आ गई 18 किलोमीटर, मतलब पी से आर तक की दूरी 18 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्थान ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो व्यक्ति पी व क्यू ए से चलते हैं, दो व्यक्ति एक स्थान ए से चल रहे हैं पी और क्यू,
पहली बार वे 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं और उन्हें तुरंत बी से ए स्थान पर पहुंचना है। यदि धीमे व्यक्ति की गति 48 किलोमीटर पर आवर है तो उनकी गति का अंतर क्या है। देखो, हमें उनकी गति का डिफरेंस निकालना है, उनके अंतर निकालना है। ठीक है, दो स्थान है, उनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। हमें सवाल में दिया गया है ए और ये बी स्थान है, इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। अब एक व्यक्ति पी है, एक क्यू है, ये दोनों व्यक्ति एक ही स्थान ए से चलते हैं। क्यों यहाँ गया है और एक मतलब कोई भी गया, जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो यहाँ पहुंचा और उसने वापसी इधर चलना शुरू कर दिया अपने प्रारंभिक स्थान की ओर। और मान लिया कि यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिले, ये पी वाला इधर यहीं आएगा और ये यहाँ आ जाएगा वापसी में लौट कर, और वो 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। हमें सवाल में दिया गया है 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो हमें निकालना है उनकी गति का अंतर। देखो, इसका मतलब इसने दूरी यहाँ से यहाँ तक 60 चली, फिर 12 ये चली, मतलब टोटल 72 किलोमीटर दूरी चल ली। लेकिन इसने कितनी चली, 48 दूरी चली होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 थी टोटल, तो 48 ही चलेगा। तो डिस्टेंस का रेशियो आ गया 48:72, मतलब डी बराबर है 3:4। अब हम जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो 3:4 ही आ जाएगा। अब हमें धीमे वाले की गति दी गई है, इसका मतलब 3 की वैल्यू दी गई है। सवाल में हमें कितना दिया गया, 48। अब क्या निकालना, दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का 1, तो 1 की वैल्यू निकालनी है। 48 जिसकी वैल्यू दी गई उससे भाग कर दो, जिसकी निकालनी उससे गुणा कर दो। 3 से काटेंगे 16 बार, तो कितना जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। तो उनकी चालों का अंतर कितना, 16 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बी ए से 4 मिनट बाद एक ही स्थान से चलता है, मतलब एक ही स्थान से दो व्यक्ति चल रहे हैं, लेकिन बी जो ए से 4 मिनट बाद चल रहा है, जो आरंभिक स्थान से 7 किलोमीटर दूर, मतलब जो दूसरा स्थान है उसकी दूरी 7 किलोमीटर है। ए गंतव्य स्थान पर पहुंचकर वापस 1 मील चलता है और जहां बी से मिलता है, मतलब वापस चला और 1 मील चलेगा और उसे बी मिल जाएगा। यदि ए की गति 8 मिनट में 1 मील है तो बी की 1 मील की गति कितने मिनट में। हमें बी की स्पीड निकालनी, इसका मतलब ये हो गया। ए और बी दो स्थान है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है। ये ए है स्थान और ये बी है, टोटल दूरी इनके बीच की दूरी 7 मील है, 7 मील दूरी है। और नहीं, ये तो हमारे व्यक्ति थे, जो कोई दो स्थान है, एक स्थान यहाँ मान लिया हमने, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है। ए चला इधर बी की तरफ और वापसी लौट कर आया यहाँ, मान लिया यहाँ, और बी चला 4 मिनट के बाद, तो ये इसको यहाँ मिलता है, लेकिन इसने 1 मील की दूरी चल ली। ये वाला स्थान क्यों मान लेते हैं, ये पी क्यों। जब ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और वापसी इधर लौट गया तो इसने 1 मील की दूरी चल ली आपस में मिलने से पहले। इसका मतलब बी ने कितनी दूरी चली होगी, 6 दूरी चली होगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया, ए की स्पीड दी गई है कि वह 8 मिनट में 1 मील चलता है। देखो, अगर टाइम निकालें, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस इंटू स्पीड, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें सवाल में देखो, अगर हम ए का टाइम निकालें, डिस्टेंस कितनी है टोटल 7, तो ये 8, और स्पीड दी गई है उसकी 8 मील पर मिनट, 8 मिनट पर मील। इसका मतलब हो गया कि वो 1 मील दूरी कितने मिनट में चलता है, 8 मिनट में चलता है। 8 मिनट में चलता है, 1 मील दूरी 8 मिनट में चला। अब ए ने कुल दूरी चली है 7 मील जे और 1 मील जे, टोटल 8 मील चली, तो 8 मील कितने में चलेगा, वो हम निकाल सकते हैं 64 मिनट में चलेगा। अब 8 मील दूरी ए चला 64 मिनट में। अब सवाल में दिया गया था कि 20 से 4 मिनट बाद चलता है, तो बी का समय आ जाएगा, मतलब बी ने कुल कितने समय दूरी तय की, तो 64 में से 4 निकाल देंगे बराबर 60 मिनट, मतलब बी ने 60 मिनट दूरी तय की। अब 60 मिनट में चला कितना, वो 6 मील,
60 मिनट में चलता है, नहीं इसको ऐसे करो, मतलब 6 मील चला कितने मिनट में, 60 मिनट में। हमें निकालना वो 1 मील दूरी कितने मिनट में चलेंगे। 6 की वैल्यू दी गई है, 1 की निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू दी इससे भाग कर दो, जिसकी निकालनी है उससे गुणा कर दो। 6 से काटेंगे 10 बार, 10 मिनट, मतलब वो 1 मील दूरी 10 मिनट में चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ दूरी 30 घंटे में चल सकता है, यदि वह अपनी गति 1/15 भाग कम करता है तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, तो उसकी गति निकालनी है। देखो तो उसकी गति क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें दिया गया सवाल में टाइम दिया गया 30 घंटे, टाइम दिया गया हमें 30 आवर, और एक चीज और दी गई है हमें, अगर वो अपनी गति स्पीड क्या करता 1/15, मतलब 1/15 कम कर देता, मतलब 15 थी उसमें से 1 कम कर दो, तो स्पीड का रेशियो आ गया 15:14 हो जाएगा। अगर टाइम सेम होता है ना, उतने ही समय में हमें दिया गया अपनी गति अगर वो 1/15 भी कम कर सकता, कम करेगा तो उतने ही समय में, टाइम हमारा कॉन्स्टेंट है तो हमें इस टाइम से लेना ही नहीं कुछ भी, तो टाइम दिया गया है इसका कुछ यूज नहीं है। इसका यूज तब होता जब हम इसको क्वेश्चन को एक्स मान कर करते, तब इसका यूज होता। टाइम कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी क्या हो, मतलब स्पीड का रेशियो 15:14 हो गया, तो वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, कितना हो जाएगा 15:14 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ कितनी कम चलेगी दूरी, 1 कम चलेगी, बराबर कितने के, ये सवाल में दिए गए 10 किलोमीटर के, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता वही स्पीड का रेशियो होगा। हमें निकालना उसकी गति क्या है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 बार कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 10 है, 15 की वैल्यू 150 किलोमीटर पर आवर, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक एक आदमी के आगे जो कि 5 किलोमीटर की गति से चल रहा है ना, उसके आगे उसको पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है। अदृश्य होने के समय आदमी से 1.1 किलोमीटर की दूरी होने पर ट्रक की गति बताना है। ट्रक की गति बतानी, देखो एक आदमी है और ट्रक है, मतलब आदमी चल रहा है इधर 5 की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर, और ट्रक आया उसको पार कर गया है ना, ट्रक आया उसको पार कर गया, इसकी स्पीड एस मान लेते हैं, इसकी स्पीड एस थी, और इसने इसको आदमी ने ट्रक को 2 मिनट तक देखा, और हमें डिस्टेंस दी गई 1.1 किलोमीटर। ये सवाल था टोटल। अब हमें निकालना कि ट्रक की स्पीड क्या होगी। देखो आदमी इधर चल रहा है, हमारा ट्रक भी इधर चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड हमारी घट जाएंगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, देखो 1.1 किलोमीटर। स्पीड क्या है, दोनों, यहाँ आदमी की भी स्पीड है और ट्रक की भी स्पीड है, ये सेम क्वेश्चन हमारा आदमी और ट्रेन जैसा क्वेश्चन होगा, जो आदमी और ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। स्पीड देखो ट्रक की ज्यादा होगी, एस में इसका 5 करेंगे, इनटू टाइम कितना 2/60, 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 2/60 क्यों करा, क्योंकि टाइम हमारा मिनट में दिया गया था, तो क्या हो जाएगा, टाइम हमारा मिनट में दिया गया था इसलिए हमने 60 से भाग कर 2 से काटा 30 बार, तो 30 का इस तरह गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 11-33, मतलब 0 खत्म हो जाएगा, 33 बराबर एस माइनस का 5, और एस बराबर जाएगा 33 प्लस का 5 बराबर 38 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी ट्रक की स्पीड, तो ट्रक की स्पीड कितनी जाएगी 38 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है, मतलब 400 मीटर तक देखेगा केवल, जबकि वह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। एक ट्रेन को देखता है जो पीछे से आ रही है, मतलब जो उसके पीछे से आ रही है उसको देखता है, और 3 मिनट में अदृश्य हो जाती है, ट्रेन उससे आगे निकली और दिखनी बंद हो गई। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या है। देखो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर दी गई है, हमें ट्रेन की लंबाई दी गई है, ये ट्रेन पीछे से, मतलब आदमी इधर चल रहा है, उसकी स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, हमें सवाल में दिया गया है। एक ट्रेन पीछे से आती है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर लंबाई है और 400 मीटर तक देख सकता है, हमें सवाल में दिया गया कि 400 मीटर तक वो दिखाई देगी, 400 मीटर तक दिखाई देगी। तो सेम कॉन्सेप्ट जब जैसा हमने ये क्वेश्चन किया, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ दूरी कौन सी लेंगे, दूरी 400 मीटर तक देखेगा, प्लस जो उसकी लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है वो भी हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो 400 प्लस 200 बराबर स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड एस मान लेते हैं, तो एस माइनस का, दोनों सेम डायरेक्शन में, एस माइनस का 4, टाइम कितना है
सवाल में हमें टाइम दिया गया 3 मिनट, 3 मिनट में एडजस्ट हो जाती है, तो 3/60। अब देखो ये क्या था, हमारी स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, टाइम भी हमने क्या कर दिया आवर में कर दिया, क्योंकि 60 से हमने भाग कर दिया, आवर में कर दिया। इसका मतलब हमें डिस्टेंस लेनी है वो भी किलोमीटर में लेनी होगी, तो इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा, 1 मीटर, इसको किलोमीटर चेंज करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 400 और 200 600, 600 को 100 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, बराबर एस, 3 से काट सकते हैं, 2 बार कट जाएगा, एस माइनस का 4 इंटू 1/2, 2 का इधर बनाएंगे 6 दूनी 12 बराबर एस माइनस का 4, एस बराबर आ जाएगा 12 और 4 16, 16 किलोमीटर पर आवर क्या जाएगी ट्रेन की स्पीड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पर आवर की गति से चलता है, मतलब एक चक्कर पर आवर, 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है, जबकि बी इसके चारों ओर 6 चक्कर पर आवर की गति से दौड़ता है। वे एक ही दिशा में 8:30 पर दौड़ना शुरू करते हैं। जब 8:30 का टाइम है उस पर दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितने समय में दोबारा वे आपस में मिलेंगे, ये निकालना है। देखो एक वृत्ताकार मार्ग है ये, अब एक चलता है 1 चक्कर पर आवर, 1 घंटे में 1 चक्कर। जो बी चलता है, हमें सवाल में दिया गया 6 चक्कर पर आवर। जब ए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कहीं ना कहीं मतलब ए ने 1 चक्कर लगाया, अब बी भी कहाँ लगाएगा, बी भी 1 चक्कर लगाएगा। हमें निकालना कि वो पहली बार तो कितने समय में दोबारा एक साथ मिलेंगे। देखो यहाँ से जब ये चालू होगा, स्टार्ट होगा, यहाँ इधर पहुंचेगा, मतलब यहाँ पहुंचेगा ये तो केवल। अब बी 6 की स्पीड चलता है तो बी एकदम खुद से, मतलब जितने समय में 1 चक्कर ए लगाएगा बी उतने समय में 6 चक्कर लगा सकता है। इसका मतलब ये 1 चक्कर ही पूरा नहीं कर पाएंगे, उतने समय में ये मिल जाएंगे। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, देखो टाइम निकालना हमें। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या, देखो टोटल हमारा 1 चक्कर दिया गया, हमें स्पीड चक्करों में दी गई, इसलिए टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 1 चक्कर। एक स्पीड क्या, 1 की 6 1 की 5 है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या करेंगे, स्पीड माइनस हो जाएगी, मतलब 6 माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 1 नहीं, यहाँ पर 6 माइनस का 1 बराबर 5 है ना, 1/5 आवर। अब 1/5 आवर को में चेंज कर देंगे, मिनट में चेंज कर दो, क्योंकि वो 1 घंटे में लगाएगा, जबकि वो 1 घंटे से पहले ही मिल जाएंगे, तो टाइम हमारा घंटे से कम आएगा। तो कितना आएगा, 1/5 गुणा 60 बड़ा हो जाएगा 12 मिनट। मतलब वो जब यहाँ से स्टार्ट होंगे 12 मिनट के बाद आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस संबंधित बढ़िया क्वेश्चन थे वो भी सोल्व करें, और आसान क्वेश्चन भी सोल्व करें और हार्ड क्वेश्चन भी सोल्व करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं हम।